अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ देहूँ जो बर मांगूं। सत्य ही धर्म है। जो भी आडंबर है, पाखंड है, ढोंग है, वहाँ धर्म नहीं हो सकता है। क्या सिर्फ कथाओं को, ग्रंथों को श्रवण करना मात्र ही काफी है या उसे अपने जीवन में धारण करना भी बहुत जरूरी है? राजा परीक्षित एक बार भागवत सुने और मुक्त हो गए। आज हम हजारों भागवत सुन रहे हैं, फिर भी कोई बदलाव नहीं। राम राज्य की बहुत बात होती है, जी। तो राम राज्य क्या एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है? तो राम राज्य का मतलब केवल माइक पर भाषण देने से राम राज्य नहीं होगा। महाराज जी, शिव जी जो है गृहस्थ में भी थे जी। और शिव जी वैराग्य में भी थे। जी। दोनों का संतुलन हमें क्या सिखाता है जीवन में? न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। सोशल मीडिया के इस युग में कैसे इंसान सच को, धर्म को बचा सकता है? तो सोशल मीडिया से जरूरी नहीं कि हम गंदी चीज ही देखें। जीवन का लक्ष्य धन नहीं है। यदि आप बच्चों के लिए धन कमा रहे हो तो वो धन एक दिन विनाश का कारण भी बन सकता है। शादी करते ही उनके मन में ऐसा चलने लग जाता है कि नहीं नहीं, हम स्वतंत्र हों, हमें कोई डिस्टर्ब न करे, सास ससुर का कोई झंझट न हो। ये उसका दुष्परिणाम है कि हम एकल हो गए, हमारे पास समय नहीं है, दोनों ही वर्किंग है, माँ भी वर्क कर रही है, पिता भी वर्क कर रहा है, तो फिर बच्चों को ध्यान कौन देगा? यदि आपके पास समय नहीं था तो ऐसे बच्चों को आपको जन्म नहीं देना चाहिए। समाज आपको कभी भी माफ नहीं करेगा यदि आपने गलत संस्कार वाले बच्चे को आपने समाज में भेजा। प्रहलाद बनाना चाहिए, ध्रुव बनाना चाहिए, रावण नहीं बनाना चाहिए। कौन सा मार्ग ज्यादा सरल है, भक्ति का मार्ग या ज्ञान का मार्ग? आप मेरी बातों को केवल सुनना मत, आप प्रैक्टिकल करके देखो। ऐसे मत मान लेना। मैं कह रहा हूं कि पहले 3 महीने आप लोग प्रैक्टिकल करके देखो। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का सत्संग सीरीज में स्वागत करती हूँ। आज का हमारे एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज हमें सत्संग सीरीज के इस एपिसोड में जिस संत की संगति मिली है, सत्संग यानी कि अच्छे लोगों की संगति, तो जिस संत की हमें संगति मिली है उन्होंने अपनी वाणी से लाखों लोगों के जीवन को प्रकाशित किया है। ज्ञान के माध्यम से उन्होंने बहुत सारे लोगों को धर्म के माध्यम से उनके जीवन को बदला है। सबसे पहले स्वागत करते हैं हम बापू चिन्मयानंद जी का। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम। जय सिया राम। तो बापूजी, जैसा मैंने कहा कि आपने लाखों लोगों के जीवन को बदला है अपनी ज्ञान से, अपनी वाणी से, धर्म की बात करके। तो आज सबसे पहला जो सवाल मेरा इस सत्संग सीरीज में, जी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने अपनी इस शो का नाम सत्संग इसलिए रखा है क्योंकि सत्संग मतलब बहुत सारे लोग समझते हैं कि बहुत सारे लोग जब बैठकर एक इंसान की बात को सुनते हैं वही सत्संग होता है, जबकि सत्संग का मतलब होता है अच्छे लोगों की संगति। जी। तो हमें आज इस एपिसोड में आपकी संगति मिली है और आपके माध्यम से ही हम लोगों के जीवन को जो है जी। उनके तक ज्ञान पहुंचाएंगे। तो बाबू जी, सबसे पहला सवाल कि आज के युग में जो है वो धर्म जिसको हम कहते हैं, वो धर्म को कैसे समझा जाए, किस तरीके से समझा जाए धर्म को? सभी को जय सिया राम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य ही धर्म है। जो भी आडंबर है, पाखंड है, ढोंग है, वहाँ धर्म नहीं हो सकता है। जहाँ सत्य है, धर्म वहीं विराजित है। इसलिए धर्म को पाखंड का रूप नहीं दिया जा सकता है। जैसे कि आजकल हम नवरात्रि के समय एक फूहड़ता देखते हैं समाज में। यंगस्टर के भीतर एक कुछ करने की होड़ रहती है कि हम ऐसा कर लें, ऐसा कर लें। वह भक्ति का एक पार्ट होता है, लेकिन वह धर्म नहीं होता है। धर्म वो है जो हमारे आचरण में हो। धर्म वो है जो हमारे व्यवहार में हो। धर्म वो है जो हमारी वाणी में हो। यदि हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं, कोई हम पूजा पाठ करते हैं और हमारे आचरण में वो परिलक्षित नहीं होता है, तो वो धर्म नहीं हो सकता है। धर्म की क्रिया जरूर हो सकती है, लेकिन वह धर्म नहीं हो सकता है। तो धर्म न दूसर सत्य समाना। सत्य के समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। इसलिए मैं सभी को यही प्रार्थना करता रहता हूँ सत्संग के माध्यम से कि धर्माचरण होना चाहिए। धर्म का दिखावा नहीं होना चाहिए, हमारे आचरण में परिलक्षित होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत। बापूजी, जैसा आपने बताया धर्म के बारे में बहुत ही खूबसूरती से, तो क्या हम कह सकते हैं कि धर्म जो है ये एक जीवन जीने का कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक रिलीजन है या जीवन जीने का एक कॉन्सेप्ट है?
जीवन जीने का एक ढंग भी मान सकते हैं, क्योंकि धर्म हमें धारण करके रखता है। धर्म ही बताता है ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी पुत्री है, ये तुम्हारे पिता हैं। सभी के प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व है, क्या मर्यादाएं हैं, ये धर्म ही सिखाता है। जो लोग कहते हैं मैं धर्म को नहीं मानता हूँ, मुझे बड़ी हंसी आती है कि कैसे आप नहीं मानते हैं। धर्म ही तो ये बताता है कि ये गलत है और ये सही है। तो जो सही और गलत को बताए वही धर्म है। अच्छा, प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक पात्र के धर्म अलग अलग होते हैं। तो यह जीवन जीने का एक ढंग है और जीवन जीने का एक सार है। यदि धर्म होगा ही नहीं तो जीवन हो ही नहीं सकता है। पशुओं के अपने अलग धर्म है, देवताओं के अपने अलग धर्म हैं, मनुष्यों के अपने अलग धर्म हैं। माता के प्रति हमारा अलग धर्म है, पुत्री के प्रति हमारा अलग धर्म है। तो धर्म एक जीवन का सार है और जीवन के साथ साथ चलता है। धर्म नहीं तो फिर जीवन भी नहीं हो सकता है, और धर्म नहीं तो हमारा जीवन पशुवत हो सकता है, मानवीय तो नहीं हो सकता है। अ, एक चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हाँ जी। इंसान जो है अपने जीवन में कन्फ्यूज़्ड हो, जैसे कि अपने परिवार के बीच में, अपने करियर के बीच में, अलग-अलग चीज़ें होती हैं जीवन में। जब उन सब चीज़ों में इंसान परेशान है, फँसा हुआ है, जी। तो वो कैसे अपने धर्म को पहचाने? भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। किसी भी कार्य और अकार्य के लिए सबसे बड़ा प्रमाण सद्ग्रंथ होते हैं। तो व्यक्ति जहाँ पर भी कन्फ्यूज़ हो, वहाँ उसको 2 आश्रय लेना चाहिए, या तो सद्गुरु का आश्रय ले और या तो शास्त्र का आश्रय ले। ये 2 ही हमारे जीवन के मार्गदर्शक हैं। जीवन में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान शास्त्रों में न हो और जिसका समाधान सद्गुरु के पास न हो। सद्गुरु का अर्थ है गुकारस्त्वांधकारस्यात् रुकारस्तन्निरोधकः। हमारे हर प्रकार के अज्ञान के अंधेरे को दूर करे और वहाँ ज्ञान का प्रकाश भरे, वो है सद्गुरु। शास्त्र भी यही कार्य करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वो है एक दृष्टा की भांति हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। तो जब भी जीवन में ऐसी स्थिति बने कि किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएं, हम क्या करें क्या न करें, ऐसे उलझनों में यदि हम परेशान हो जाएं, तो वहाँ पर मैं निवेदन यही करता हूँ युवाओं को कि वो खासकर शास्त्रों का आश्रय करें। और शास्त्र मतलब वेद से लेकर के हनुमान चालीसा तक, ये सभी शास्त्र ही हैं। जहाँ हमारी रुचि हो, जहाँ हमारी श्रद्धा हो, हमें उसी शास्त्र का अवलोकन करना चाहिए और निश्चित ही है वहीं से हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा। आपने एक बात कही कि सद्गुरु, जी। कैसे पहचाने कि हमारे लिए कौन-सा गुरु, क्योंकि आजकल ज्ञान तो बहुत सारे लोग दे रहे हैं। कैसे पहचाने कि हमारे लिए गुरु की पहचान कैसे होगी? कौन से गुरु हमारे लिए सही हैं? गुरु की पहचान कैसे करें आज के समय में? देखिए, शिष्य में वो सामर्थ्य नहीं कि वो अपने सद्गुरु को पहचान पाए। सद्गुरु ही शिष्य को पहचानते हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व, हमारा जो कर्तव्य है वो ये है कि हम अपनी श्रद्धा को बढ़ाएँ। भगवान का स्मरण करें, श्रद्धा को हम बढ़ाते रहें और भगवान को प्रार्थना करते रहें कि प्रभु मेरे योग्य आप ही सद्गुरु को हमारे पास भेज दीजिए। तो यदि हमारे योग्य कोई सद्गुरु धरती पर नहीं है, तो कभी-कभी ऐसी घटना घटती है कि परमात्मा स्वयं ही सद्गुरु के रूप में हमारे पास आ जाते हैं और शिष्य का चयन सद्गुरु खुद ही करते हैं। तो हमें ये परेशान नहीं होना चाहिए कि हमें सद्गुरु के ढूँढने में हम अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करें। सद्गुरु हमें खुद ही ढूँढ लेंगे, बस हम अपनी श्रद्धा को बढ़ाएँ। अ, हमें गुरु चाहिए होते हैं क्योंकि हमें भक्ति, ज्ञान चाहिए होती है। जी। अ, आज यानी कलयुग के समय में भक्ति का सरल मार्ग क्या है? सबसे सीधा मार्ग भक्ति स्वयं ही है और भाव से बढ़कर कोई विधि नहीं होती है। हमारे सनातन धर्म की यही ख़ासियत है। 9 प्रकार की भक्ति बताई गई है। इस 9 प्रकार की भक्ति में जो भी आपको प्रिय लगे, आप चुन लीजिए। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णोः स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। भगवान की कथा सुनना, यह भी एक मुक्ति का मार्ग है। राजा परीक्षित ने सुना, परीक्षित साक्षी यत् श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथने। चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन का मार्ग चुना और गाते गाते प्रभु को प्राप्त कर लिया। मीरा ने गाते गाते प्राप्त कर लिया। सूरदास जी ने गाते गाते प्राप्त कर लिया। विष्णु स्मरणम, तीसरा है ध्यान का मार्ग, स्मरण का मार्ग। जैसे गोपांगनाएं घर का सारा कार्य कर रही हैं, लेकिन मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति ही,
उनकी चित्त की वृत्तियां गोविंद के चरणों में अनुरक्त हैं। तो ये 9 प्रकार की भक्ति में भगवान से हम सख्य भाव रख लें कि भगवान हमारे सखा हैं, भगवान से हम दास्य भाव रख लें, लेकिन जिस मार्ग को हम पकड़ें तटस्थता से, उस मार्ग पर हमको टिके रहना है। फिर वहाँ से हमको डामाडोल नहीं होना है, विचलित नहीं होना है। एक भी मार्ग यदि हम पकड़ लिए तो हम वहीं से पार निकल जाएंगे, हमारे लिए वही मार्ग है। बहुत ही सही कहा आपने। जैसे बहुत से आप तो कथाएँ करते हैं, बहुत सारे लोग उन कथाओं को सुन के अपने जीवन में बहुत सारे बदलाव करते हैं। आज के समय में कलयुग के समय की ही बात कर रहे हैं हम, तो कलयुग में कौन-सी कथा सबसे ज़्यादा उपयोगी होगी? उपयोगी शब्द हालाँकि गलत हो सकता है, लेकिन फिर भी कौन-सी कथा को इंसान को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए? राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, जो तीनों आप बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं, तो कौन-सी कथा सुननी चाहिए लोगों को? मेरा मानना ये है कि जब तक हम भगवान राम की मर्यादा को न समझें, तब तक भगवान कृष्ण की ओर हमें उन्मुख नहीं होना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि भगवान कृष्ण को समझने के लिए हमें उस ऊंचाई पर पहुंचना पड़ेगा जहां भगवान कृष्ण हैं। आचार्य पूज्य सुखदेव जी ने जो भागवत में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, तो यदि हम भगवान राम को न समझे होंगे तो भगवान कृष्ण को समझने में हम चूक सकते हैं। इसलिए सबसे पहले भगवान राम के चरित्र को, भगवान राम की कथा को हमको सुनना चाहिए और उनके व्यवहार को, उनकी वाणी को, उनके आचरण को, उनके चरित्र को हम अपने जीवन में आत्मसात करें। उसके बाद हम भगवान कृष्ण की ओर आगे बढ़ें। जैसे कहते हैं कि राम मर्यादा सिखाते हैं, जी, कृष्ण नीति सिखाते हैं और जी, शिव वैराग्य सिखाते हैं। जी। तो कौन-सा अपनाएँ तीनों में से? जीवन में सबसे पहले मर्यादा होनी चाहिए। यदि मर्यादा है, तो वहाँ सब कुछ आ जाएगा। भगवान राम के जीवन में सब कुछ है। भगवान राम जैसा न कोई राजनीतिज्ञ हो सकता है, न उनके समान कोई मित्र हो सकता है, न उनके समान कोई पुत्र, न उनके समान कोई पति। सारा जीवन जो चरित्र है, वो भगवान राम ने अपने जीवन जी करके, अपने जीवन चरित्र से दर्शन कराया। जैसे कभी-कभी फ़िल्म का डायरेक्टर खुद थोड़ी बहुत एक्टिंग करके बताता है एक्टर को कि देखो मैं कैसी कर रहा हूँ, ऐसे तुम करो। तो मुझे लगता है कि जगत का जो डायरेक्टर है, वो खुद ही एक्टर बन कर के धरती पर आया और अपनी लीलाओं से जगत को संदेश दिया। तो स्वयं परमात्मा ने मनुष्य की जीवन की जो-जो भी परेशानियाँ हैं, जो-जो भी समस्याएँ हैं, जो-जो भी चुनौतियाँ हैं, वो सब राम जी ने अपने जीवन में जी करके दर्शन कराया। तो पहले राम जी को हम समझ लें, फिर भगवान कृष्ण को समझें, तो आसानी हो जाएगी। यानी राम जी को, और आजकल राम नाम की तो हर जगह जाप चलती रहती है, जी, धुन है। महाराज जी, जैसा आपने कहा कि श्रवण करने की बात, तो जी। क्या सिर्फ कथाओं को, ग्रंथों को श्रवण करना मात्र ही काफ़ी है या उसे अपने जीवन में धारण करना भी बहुत ज़रूरी है? देखिए, श्रवण करते-करते एक समय ऐसा आता है, श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद निदिध्यासन। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हम सद्गुरु के पास जाएं, संत महापुरुषों के पास जाएं और श्रद्धा के आसन पर हम विराजित हों और फिर जो उनकी वाणी निकले उसको हम श्रवण करें और श्रवण के बाद हम एकांत में बैठकर उसका मनन करें और उस मनन में जो बातें बहुत अच्छी लगें उसको अपने जीवन में हम उतार लें। तो जीवन में उतारना यह मुख्य लक्ष्य है, केवल सुनना नहीं, सुन करके उसको अपने जीवन में उतारना। जब तक हम उतारते नहीं, श्रवणम तु कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। राजा परीक्षित एक बार भागवत सुने और मुक्त हो गए। आज हम हजारों भागवत सुन रहे हैं, फिर भी कोई बदलाव नहीं। उसका कारण ये है कि श्रवण तो सभी करते हैं लेकिन मनन कोई नहीं करता, चिंतन कोई नहीं करता। बस वो 3 घंटे, 2 घंटे सुनते हैं, बाद में जाकर अपने उसी सांसारिक कार्यों में लग जाते हैं। तो श्रवण के बाद मनन और मनन के बाद निदिध्यासन ये अति आवश्यक है। यानी कि जैसा कि महाराज जी ने कहा कि आप सुनिए तो ज़रूर, लेकिन उसको जीवन में जीना भी ज़रूरी है। कथा और ग्रंथ सिर्फ़ ग्रंथों को पढ़ने से और कथाओं को सुनने से नहीं होगा, उसे धारण करना और जीना बहुत ज़रूरी है। एक और चीज़ जो शायद बहुत ही छोटा-सा सवाल है, लेकिन बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होता है कि एक चीज़ होती है कथा, एक होता जी, है प्रवचन। जी। दोनों में अंतर क्या है? ये आपसे हम जानना चाहेंगे। कथा एक सीरियल वाइज़ चलती है। भगवान के पूरे चरित्र का गान करना वह कथा है। प्रवचन उसको कहते हैं जो भगवान की लीलाओं से हमें क्या संदेश मिला है, उन उन संदेशों को एकत्र करके
और उसको कहना, समाज को वो मार्गदर्शन देना, अलग अलग श्लोकों से, अलग अलग शास्त्रों से जो अच्छी अच्छी बातें हैं, तो वहाँ कोई सीरियल नहीं होता है। कभी ज्ञान की चर्चा हो गई, कभी भक्ति की चर्चा हो गई, कभी ध्यान का मार्ग बताया, कभी योग का मार्ग बताया, कभी परमार्थ का मार्ग, कभी सेवा का मार्ग। तो वो है प्रवचन। और कथा का मतलब है भगवान के पूरे जीवन चरित्र का गान करना, जैसे भगवान कृष्ण की पूरी लीलाओं का गान करना, वो है कथा। और संदेशात्मक उपदेश देना, वो है प्रवचन। अ, अभी हम जैसे बात कर रहे थे राम जी की, तो एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि राम राज्य की बहुत बात होती है। जी। तो राम राज्य क्या एक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है या फिर हम कह सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल स्टेट ऑफ सोसाइटी है? क्या है दोनों में से ये? दोनों ही बातें हो सकती हैं। राजनीति की दृष्टि से देखा जाए तब भी, और व्यक्तिगत अपने जीवन में यदि हम दर्शन करना चाहें तो वहाँ भी। भगवान राम ने जो राज्य किया, तो राज्य की शुरुआत अपने भीतर से होती है, उसके बाद हमारे परिवार में, उसके बाद समाज में, उसके बाद राष्ट्र में। तो जब तक हमारे भीतर खुद अनुशासन न होगा, खुद उन नियमों का पालन हम न करेंगे, तब तक हम अपने परिवार को, समाज को, राष्ट्र को संदेश नहीं दे सकते हैं। जब भी परिवर्तन आता है तो स्व से आता है, स्व से आरंभ होकर के वो विश्व तक जाता है। तो भगवान राम ने पहले अपने जीवन में अनुशासन, मर्यादा, धर्म, इन सब का एक संयुक्त रूप अपने भीतर उतारा, उसके बाद अपने परिवार और समाज और फिर राष्ट्र में उसको लागू किया। तो राम राज्य का मतलब केवल माइक पर भाषण देने से राम राज्य नहीं होगा, केवल बोल देने से या चिंतन करने से राम राज्य नहीं होगा। वह परिवर्तन जब भी होगा, हमारे भीतर से शुरू होगा। हर व्यक्ति खुद में एक राज्य है, और उस राज्य में वहाँ राम जी को उसको उतारना पड़ेगा, तभी राम राज्य होगा। अ, राम जी की तो बात हो गई। एक और चीज़ है जो जब भी हम कथा की बात करते हैं तो भागवत कथा तो सबसे ज़्यादा ही प्रचलित है। जी। भागवत कथा का मूल कॉन्सेप्ट क्या है? भक्ति है, प्रेम है, वैराग्य है? क्या है इसका मूल कॉन्सेप्ट? श्रीमद् भागवत में तीनों है, ज्ञान भी है, भक्ति भी है और वैराग्य भी है। भक्ति से आरंभ होकर के वह ज्ञान, वैराग्य, उन तीनों को स्पर्श करता है। जो जिस मार्ग का अनुयायी है, उसको श्रीमद् भागवत उसी ओर लेकर के चली जाती है। वह आचार्य पूज्य शुकदेव जी परम ज्ञानी महापुरुष हैं, लेकिन जब भगवान कृष्ण की लीलाओं को उन्होंने सुना, तो उनका हृदय पिघल गया, द्रवित हो गया, और भागे भागे चले आए अपने पिताजी के पास कि मुझे भागवत पढ़ाइए, भगवान कृष्ण की पूरी लीलाएं सुनाइए। तो ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। ज्ञानी भक्त भी होता है, भक्त ज्ञानी भी होता है, और वैराग्य तो दोनों का आधार है ही है। बादि बिरत बिनु ब्रह्म विचारु, बादि बसन बिनु भूषण भारू। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, किसी स्त्री पर बहुत सारे आभूषण रखे जाएं, लेकिन वस्त्र ही न हो तो आभूषण व्यर्थ है। ऐसे ही ज्ञान वैराग्य की बड़ी बड़ी बातें हम करें, लेकिन भीतर विरक्त ही न हो, भीतर वैराग्य की बात भावना ही न हो, तो ब्रह्म की बड़ी बड़ी बातें करने का कोई अर्थ नहीं। तो वैराग्य दोनों का मूल है, दोनों का आधार है। राम की बात हो गई, कृष्ण की बात हो गई, शिव जी की बात ज़रूर करूँगी मैं। जी। तांडव जब भी शिव का नाम आता है तो तांडव की बात होती है। तांडव में एक चीज़ होती है कि तांडव का आध्यात्मिक अर्थ लोगों को नहीं पता। वो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर उनको बताइए कि तांडव का आध्यात्मिक अर्थ क्या होता है? तांडव एक नृत्य नहीं है, तांडव एक आनंद की महादशा है। जब भी हम बड़े आनंदित होते हैं तो हमारा आत्मा नर्तकः, ऐसा वेदों में एक सूत्र आता है कि हमारी आत्मा नृत्य करती है। तो जब हम उस परम अवस्था में पहुंचते हैं, उस परम अवस्था के नृत्य का नाम ही है तांडव। तांडव कोई विनाशकारी नृत्य नहीं है, जैसा कि हम देखते हैं और ऐसा दर्शन कराया जाता है कि तांडव मतलब अब विनाश का आरंभ हो रहा है। नहीं, तांडव एक आध्यात्मिक परम ऊंचाई है, जहाँ हम जाकर बड़े आनंदित होते हैं। आनंद की परम अवस्था वो है तांडव। और भगवान शंकर हर वक्त आनंद के उस चरम अवस्था में होते हैं, आनंद स्वरूप ही हैं, इसलिए वह हर वक्त उसी मुद्रा में होते हैं, उसी ध्यान में होते हैं। तो लोगों का क्या ये कहना कि गुस्से में मैं तांडव कर दूँगा, ये गलत है? हाँ, ये गलत है। ये तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि लोगों ने जोड़ दिया और उसकी युक्तियाँ उन्होंने बना दी, तो ऐसा नहीं है। तांडव वो उस आनंद की परम अवस्था का नाम है।
शिव जी की बात कर रहे हैं तो महाराज जी, शिव जी जो है गृहस्थ में भी थे जी, और शिव जी वैराग्य में भी थे। जी। दोनों का संतुलन हमें क्या सिखाता है जीवन में? देखिए हमारा धर्म यही कहता है, न भागो और न अति भोगो। एक बड़ी प्यारी पंक्ति है, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में यूं जैसे कमल रहता है पानी में। जैसे कमल पानी में तो होता है, लेकिन पानी कमल में नहीं होता है। हम गृहस्थ जीवन में रहें तो भोगों की अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वहाँ हमारा संतुलित जीवन होना चाहिए। जैसे संगीत के अलग-अलग वाद्य होते हैं, जैसे वायलिन है, सितार है, वीणा है। वीणा के तारों को हमें कसना पड़ता है, लेकिन एक लिमिट तक। बहुत ज़्यादा कस देंगे, तब भी स्वर नहीं आएगा। बहुत ढीला रखेंगे, तब भी स्वर नहीं आएगा। तो उसके कसने की एक निश्चित सीमा है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, न अति भोगने में हमको डूब जाना है और ना ही भाग जाना है। संयमित जीवन हो, संतुलित जीवन हो, तब हमारा जीवन सुरीला होता है। तो भगवान शंकर ने हमें यही दर्शन कराया। भगवान शंकर के मंदिर में कहीं-कहीं कछुआ भी होता है। जब हम राजस्थान, गुजरात इस तरफ जाते हैं, तो नंदी होता है और नंदी के पास में कछुआ भी होता है। तो वो कछुआ ही संयम का प्रतीक है। कछुआ जब चाहता है अपने पैरों को, अपने सिर को बाहर निकालता है, जब चाहता है समेट लेता है। तो भगवान शंकर से हम यही शिक्षा लें, हमारा जीवन योग और भोग में संतुलित हो, संयमित जीवन हो। आवश्यकता पड़े तो इन विकारों को हम स्वीकार करें और आवश्यकता न हो तो इन विकारों को हम दूर कर दें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये जो विकार हैं, ये हमारे कंट्रोल में हो, हम उनके कंट्रोल में ना हो। कभी-कभी व्यक्ति कहता है ना कि मैंने क्रोध में बहुत गलत कदम उठा दिया। क्यों? क्रोध तुमने किया, तुम्हारे कंट्रोल में क्रोध होना चाहिए। तुम यदि क्रोध के अधीन हो गए, तब क्रोध पाप कर मूल, फिर वो क्रोध हमसे पाप करवा देता है। तो ये कोई भी विकार हमारे अधीन हो, तब तक जीवन संतुलित रहता है। जब हम उनके अधीन हो जाते हैं, तब बात बिगड़ जाती है। तो भगवान शंकर से हमें यही सीखना है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही और आज मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक-एक सवाल ही रखा तीनों भगवान के बारे में, लेकिन आपने जो बात बोली अगर वो इंसान अपनाए अपने जीवन में तो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ जी। सकता है। सोशल मीडिया का ज़माना है और सोशल मीडिया के इस युग में महाराज जी कैसे इंसान सच को, धर्म को बचा सकता है? कैसे बचाया जाए? देखिए, विज्ञान कोई भी आविष्कार कर रहा है, हमारे उपयोग के लिए, हमारे अच्छे के लिए। अब जैसे चाकू का दुरुपयोग भी होता है और सदुपयोग भी है। कैंची का सदुपयोग भी है, कैंची का दुरुपयोग भी है। तो सोशल मीडिया से ज़रूरी नहीं कि हम गंदी चीज़ ही देखें। सोशल मीडिया से अच्छी चीज़ों को भी हम देख सकते हैं। पहले कथा प्रवचन सुनने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ता था कि कोई महापुरुष हमारे नगर में आएँ, शहर में आएँ, तब हमें उनकी वाणी का लाभ मिलता था। किसी-किसी महापुरुष के विषय में हम सुनते थे और ऐसा होता था, यार कभी वो दिन आए कि जब मैं उनको प्रत्यक्ष सुनूँ। आज विज्ञान ने इतना आसान कर दिया कि जब हम चाहें, जिस महापुरुष को सुनना चाहें, हम तुरंत अपने सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सुन सकते हैं। तो ये मोबाइल का, सोशल मीडिया का सदुपयोग है। लेकिन हम अपने भीतर कुसंगति के कारण, गलत संगति के कारण, गलत आहार के कारण यदि इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, गलत दृश्य देख रहे हैं, तो निश्चित है हमारी मानसिकता पर असर पड़ेगा। मैं बच्चों को एक बात अवश्य कहता हूँ कि आप 2-3 चीज़ों पर ध्यान अवश्य देना, यदि जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, परम ऊँचाइयों पर जाना है। एक तो अपने आहार पर और दूसरी अपनी संगति पर। हम जैसा संग करते हैं, संग का मतलब केवल मनुष्य का नहीं, वस्तुओं का भी संग होता है। यदि हम गलत दृश्यों का संग कर रहे हैं, तो वो भी हमारी मानसिकता पर वो बुरा असर डालता है। जब हम कोई फ़िल्म देखते हैं और फ़िल्म देख कर के हम बाहर निकलते हैं, तो भीतर वही एक जोश भरा रहता है। यदि हीरो को हमने ध्यान से देखा है, तो हीरो वाली हमारे भीतर फ़ीलिंग आती है कि मैं हीरो हूँ। यदि हमने विलेन को बहुत ध्यान से देखा है, तो विलेन वाली हमारी भीतर भावना भर जाती है। ऐसे ही जब हम सोशल मीडिया पर किसी दृश्य को बार-बार, बार-बार, बार-बार देख रहे हैं, तो हमारे चित्त पर वो असर डालता है और एक दिन वो हमारी क्रिया में भी उतर आता है। तो मैं बच्चों से कहना चाहूँगा, युवाओं को कहना चाहूँगा कि ऐसे दृश्य को ना देखो,
जिसका कोई भविष्य नहीं है, जिसका कोई मंजिल नहीं है, ऐसे दृश्यों को बार बार न देखा जाए। और दूसरी बात, आहार की शुद्धता अति आवश्यक है। ऐसे आहार बिल्कुल भी मत लो जो तुम्हारे व्यवहार को विकृत कर दे, जो तुम्हारे व्यवहार को बिगाड़ दे। हमें कई बार पता नहीं चलता, जब हम तामसी भोजन लेते हैं ना, तो हमारा व्यवहार उग्र हो जाता है। संत लोग, भक्त लोग सात्विक आहार लेते हैं, इसलिए वो इतने आनंद और इतने प्रसन्न चित्त होते हैं। अब हम लोग तामसी भोजन की ओर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लग गए हैं। जैसे फास्ट फूड है, लहसुन प्याज की बहुत अधिक मात्रा है, अथवा तो नॉनवेज है। इन सब चीज़ों को खा खा करके हमारी बुद्धि विकृत हो रही है, हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन बड़ी धीमी गति से हमारी बुद्धि को विकृत कर रहा है, हमारे व्यवहार को विकृत कर रहा है। और फिर एक दिन वो हमारी क्रिया में उतर आता है और हमसे बहुत गलत कार्य करवा देता है। ये जितनी भी जेलें भरी हैं ना, ये वही लोग हैं जिनके मन पर उनका काबू नहीं है। मन अनकंट्रोल कब होता है? आहार से। गलत आहार यदि हमने लेना शुरू कर दिया तो मन धीरे धीरे अनकंट्रोल हो जाएगा। एक दिन आपसे गलत कार्य करवाएगा और वही गलत करवा करके फिर आपको डिप्रेशन में ले जाएगा कि यार तुमने इतना पाप कर लिया, इतना गलत कर लिया, अब चलो मर जाओ। तो यही मन हमसे बहुत बड़े बड़े अपराध करवा देता है। इसलिए आहार की शुद्धि जरूर रखना और अपनी संगति की ओर जरूर ध्यान देना। दुःसंगः सर्वथैव त्याज्यः, कुसंग का सर्वथा त्याग करना चाहिए। ऐसे लोगों की संगति बिल्कुल मत करो जो तुम्हारे मन को विचलित करे, जो तुम्हें कुमार्ग पर ले जाए, जो तुम्हें नशे की ओर ले जाए, जो तुम्हें हिंसा की ओर लेकर के जाए। ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना। जीवन में सबसे बड़े शत्रु तुम्हारे वही लोग हैं। आपने बोला संगति की बात, तो हाल ही में लखनऊ में जो अभी एक हत्याकांड हुआ जिसमें पुत्र ने अपने पिता की बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी। उसमें पिता अपने कार्यों में व्यस्त थे। उन्होंने सारी सुख-सुविधाएँ दी अपने बच्चों को। उनको नहीं पता कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं अपने जीवन में। तो मैं ये उन माता-पिता के लिए पूछना चाहूँगी जो दोनों वर्किंग हैं, घर पे बच्चे हैं, उनकी टेक केयर के लिए मेड है या हाउस हेल्प है उनके यहाँ, लेकिन वो उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, तो कौन-सी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो उनको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए, चाहे वो कितने भी व्यस्त हों, लेकिन वो कुछ काम तो वो ज़रूर करें अपने बच्चों के लिए, ताकि उनके बच्चों में वो गलतियाँ ना आएँ और जिस तरीके की ये चीज़ें हो रही हैं, उस तरीके के बच्चे ना करें आगे? मैं सारे पेरेंट्स को यही निवेदन करता रहता हूँ और आज भी यही कहूँगा कि यदि आप बच्चों को संस्कार देने में समर्थ नहीं हैं, समय देने में समर्थ नहीं हैं, तो आपको बच्चों को जन्म देने की ओर कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। कोई अधिकार नहीं और आपका कोई धर्म नहीं बनता है कि आप एक गलत व्यक्ति को समाज को सौंपें। यदि बच्चा गलत मार्ग पर जा रहा है तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके माता पिता की होती है। माँ हमारी सबसे पहले गुरु होती है, पिता हमारे गुरु होते हैं, शिक्षक हमारे गुरु होते हैं। यही सब उस बच्चे को तैयार कर रहे होते हैं। तो मैं सारे पेरेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि वापस आप वैदिक काल की ओर जरा चिंतन करना, ध्यान देना कि बच्चों को जन्म देकर माता पिता क्या करते थे। जीवन का लक्ष्य धन नहीं है। यदि आप बच्चों के लिए धन कमा रहे हो तो वो धन एक दिन विनाश का कारण भी बन सकता है। इसलिए बच्चों को धर्म आधारित करो। धर्म के मार्ग पर यदि बच्चे चलेंगे तो धर्मयुक्त जो धन होगा वह आपके प्रति उनको श्रद्धावान बनाएगा। लोगों में आजकल एक होड़ मची हुई है कि बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कमा लो, ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा के लिए हम वस्तुएं इकट्ठी कर लें। लेकिन हम ये भूल ही जाते हैं कि यदि उनके भीतर संस्कार न होगा, धर्म न होगा, तो वो धन उनके लिए विनाश का कारण बनेगा, उनके ही नाश का कारण बनेगा। तो मैं सारे पेरेंट्स को कहना यही चाहता हूँ, बार बार यही कहता हूँ कि बच्चों को केवल धन की चिंता न करो, धर्म की भी चिंता करो। बचपन से उनके भीतर ऐसे संस्कार डालो। अब होता क्या है कि पहले जॉइंट फैमिली थी, संयुक्त परिवार था, तो वहाँ दादा दादी होते थे, वहाँ चाचा ताऊ होते थे। तो बच्चों में वो संस्कार कैसे आ जाता था, माता पिता को पता नहीं चलता था। अभी एकल परिवार के लोग आगे बढ़े, एकल परिवार की ओर शादी करते ही उनके मन में ऐसा चलने लग जाता है कि नहीं नहीं हम स्वतंत्र हों,
हमें कोई डिस्टर्ब न करे, सास ससुर का कोई झंझट न हो, ये उसका दुष्परिणाम है। जो लखनऊ वाली घटना हुई, ये उसी का दुष्परिणाम है कि हम एकल हो गए, हमारे पास समय नहीं है, दोनों ही वर्किंग है, माँ भी वर्क कर रही है, पिता भी वर्क कर रहा है, तो फिर बच्चों को ध्यान कौन देगा? यदि आपके पास समय नहीं था, तो ऐसे बच्चों को आपको जन्म नहीं देना चाहिए, इस ओर कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। या तो फिर आप सन्यासी होकर के रहो, अकेला ही रहना है तो फिर सन्यासी होकर के रहो। और यदि आपने गृहस्थ जीवन अपनाया है, तो ये समाज आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगा। यदि आपने एक गलत संस्कार वाले बच्चे को आपने समाज में भेजा, तो समाज की नज़र में सदैव आप दोषी माने जाएँगे। हिटलर जैसे क्रूर शासक, वह तो दोषी हैं ही हैं, लेकिन उनको जन्म देने वाले उनके माता-पिता उनसे बड़े अपराधी हैं। इसलिए माता-पिता की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़िम्मेदारी है। अपने भीतर भी धर्म को धारण करो और अपने बच्चों को भी धर्म के मार्ग पर चलाओ। प्रहलाद बनाना चाहिए, ध्रुव बनाना चाहिए, रावण नहीं बनाना चाहिए। हम प्रयास यही करें कि हमारे किसी भी आचरण से, किसी भी संस्कार से बच्चे के भीतर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हम ज़रूर ध्यान रखें और उसके बाद ही हम अपने जीवन को आगे बढ़ाएँ। यानी कि जैसा कि महाराज जी ने कहा कि धन कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको हम ज्ञान दें। अवश्य। तो आपसे मेरा अगला सवाल ये है कि ये जो भक्ति ज़्यादा सरल है या ज्ञान का मार्ग? कौन-सा मार्ग ज़्यादा सरल है, भक्ति का मार्ग या ज्ञान का मार्ग? देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। ये सूत्र बड़ा गहरा है। हर व्यक्ति को अपना स्वभाव पहचान लेना चाहिए कि हमको आनंद किस में आता है। अब कई लोग ऐसे हैं जिनको कथा श्रवण में बहुत आनंद आता है। जैसे कोई भजन आता है तो उनको बोरियत होने लग जाती है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि जो भजन की ही प्रतीक्षा करते हैं। तो ये दो मार्ग है, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान का मार्ग थोड़ा शुष्क है, भक्ति का मार्ग थोड़ा रसमय है। तो हमें ये देख लेना चाहिए कि हमको आनंद किस में आता है, पूजा में, नृत्य में, श्रृंगार में, गायन में, तो वो भक्ति का मार्ग है। हमें यदि ध्यान में, प्रवचन में, यदि इसमें ज़्यादा आनंद मिल रहा हो तो हमारे लिए ज्ञान का मार्ग है। तो हम अपने अनुसार पहचान करके तब हम मार्ग पकड़ेंगे तो हमको मंजिल बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अब मीरा को कह दिया जाए कि भगवान महावीर की तरह ध्यान में बैठ जाओ, तो मीरा से ध्यान नहीं होगा। और भगवान महावीर को कह दिया जाए कि आप मीरा की तरह नृत्य करिए, तो महावीर से नृत्य भी न होगा। तो दोनों के मार्ग अलग-अलग हैं। हमें अपने मार्ग को पहचान करके फिर कदम बढ़ाना चाहिए और दोनों ही मार्ग परमात्मा तक ले जाते हैं। क्या बिना गुरु के सही मार्ग मिल सकता है या सही मार्ग के लिए गुरु की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है? बिल्कुल आवश्यकता है। शास्त्र हमारे बार-बार कहते हैं, गुरु बिनु भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। जैसे बिना पढ़ाई किए कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। बिना पढ़ाई किए कोई व्यक्ति लॉयर हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो इसी तरह वहाँ से भी उसको शिक्षा लेनी पड़ी, तब वो जाकर जाकर के कि मेडिकल वाले रास्ते पर आगे बढ़ा। इसी तरह आध्यात्म के मार्ग पर भी चलने के लिए जिन्होंने आध्यात्म को स्पर्श किया है, जिन्होंने जिया है, जिन्होंने दर्शन किया है, उनके करीब और उनके मार्गदर्शन के बगैर हम उस मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। ये भी एक अलग रास्ता है, एक अलग दुनिया है। तो उस दुनिया का जिसको ज्ञान होगा, हमें उनके शरणागत होना ही पड़ेगा। बिना महतपाद रजोभिषेकम, बिना किसी महापुरुष के चरण धूल का आश्रय किए, हमें वो मंजिल मिल ही नहीं सकती है। हम युवाओं की महाराज जी भी बात कर रहे थे, युवा जो है अगर वो सही रहेंगे तो आने वाला भविष्य बहुत ही सुंदर बनेगा। तो अगर आपको आज के युवाओं को एक कथा सजेस्ट करनी हो कि कौन-सी कथा वो श्रवण करें, कौन-सी कथा को अपने जीवन में अपनाएँ, तो आप क्या सुझाव देंगे? कौन-सी कथा होनी मैं चाहिए? युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले वह भगवान के नाम का आश्रय करें। कलयुग केवल नाम आधारा। मैं युवाओं को ये नहीं कहूँगा कि आप सारा काम-धाम छोड़ करके आप कथा ही सुनने बैठ जाओ। आप केवल भगवन नाम जपना शुरू करो। एक आदत बनाओ, आप कहीं भी हो, कुछ भी कर रहे हो, सीताराम, सीताराम, सीताराम इसका जाप शुरू करो। तो नाम धीरे-धीरे हमारे अंतःकरण को पवित्र करेगा और नाम ही आपको सत्संग की ओर उन्मुख करेगा और नाम ही आपको जीवन में परम आनंद तक लेकर के जाएगा। सीधा सा मार्ग है, भाय कुभाय अनख आलस हूँ,
नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे साथ कभी भी बुरा ना हो, अमंगल ना हो। हर व्यक्ति ये चेष्टा करता है। तो ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसी का सूत्र दिया है। आप चाहते हो कि दसों दिशाओं से आपका मंगल हो, तो बस एक छोटा-सा काम कर लो, भगवान का नाम अपनी जिह्वा से उच्चारण करना शुरू कर दो। होठ बंद हो और अंदर-अंदर केवल जिह्वा से इस तरह से नाम चलता रहे। यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग से भगवान का नाम चलता रहता है, दसों दिशाओं से उसका मंगल होना शुरू होता है। आप मेरी बातों को केवल सुनना मत, आप प्रैक्टिकल करके देखो, ऐसे मत मान लेना। मैं कह रहा हूं कि पहले 3 महीने आप लोग प्रैक्टिकल करके देखो। हम जिम में भी जाते हैं तो जिम वाले जो ट्रेनर होते हैं वो यही कहते हैं, भैया 3 महीने आपको पहले एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उसके बाद रिजल्ट आएगा। मैं भी आपको यही कह रहा हूँ, रिजल्ट देखना है तो 3 महीने हरि नाम जप करके देखो, दसों दिशाओं से आपका मंगल होना शुरू हो जाएगा। जो आप चाहते हो वो आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और यही आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। हरि नाम। हमने बहुत सारी बातें की, हमने ज़िंदगी की बातें की हैं। अगर कोई इस ध्यान से हमारी इस बातचीत को सुनेगा तो उसको हर एक देवता से, हर एक कथा से, हर एक ग्रंथ से, आपकी हर एक बात से उसके जीवन में वो बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। ज़िंदगी की बात हुई है, तो एक आखिरी सवाल आपसे जी। महाराज जी कि अगर जो है हमारी ये ज़िंदगी है, जीवन का ये अगर बहुत ही आसान भाषा में अगर आप इसको समझाएँ तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा कि जीवन का सार क्या है? एहि तनु कर फल विषय न भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में कहते हैं, मानव जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है। खाना पीना, वस्त्र पहनना, सो जाना, यहाँ वहाँ घूमना, इसलिए आपको मनुष्य तन नहीं दिया गया था। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत् पशुभिर नाराणाम ज्ञानम ही तेषामधिकम विशिष्टम। ये आहार निद्रा भय संतान उत्पत्ति ये कार्य तो पशु भी करता है। फिर आप में और पशु में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? विवेक का, ज्ञान का। और उस ज्ञान के रहते भी यदि आप उन्हीं की तरह उन्हीं चारों में लगे रहेंगे तो फिर आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रहा। तो आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो भोग नहीं है, आपके जीवन का लक्ष्य है मोक्ष। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। हमारे लिए प्रायोरिटी भगवान का सुमिरन होना चाहिए, ये भोग नहीं। भोग तो कितने जन्मों में हम भोगते ही चले आ रहे हैं। भोगों से मन कभी भी भरता नहीं है और न भरेगा। इसलिए जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, वरना यदि हम भोगों में लगे रहेंगे तो एक जन्म हमारा और व्यर्थ चला जाएगा और इसके बाद कब हमको मनुष्य बनाया जाए कुछ पता नहीं। कितने युग के बाद हमको मनुष्य तन मिलेगा कुछ पता नहीं। इसके पहले भी हम क्या थे कुछ पता नहीं। कीड़े मकोड़े जीव जंतु वृक्ष पशु पक्षी, न जाने हम क्या क्या बन करके तब हम मनुष्य रूप में आए हैं। और एक चांस है, यदि इस बार यदि आपने उत्तीर्ण नहीं किया तो फिर डिमोशन हो जाएगा आपका। इसलिए जीवन का लक्ष्य भोग नहीं, इन भोगों से ऊपर उठना है। यह जीवन का लक्ष्य है। बहुत ही हमने बहुत ही अच्छी बातें की हैं और ये पॉडकास्ट ऐसे ख़त्म ही नहीं हो सकता अगर आप अपनी वाणी से कुछ अच्छा सुना दें क्योंकि आप बहुत अच्छा गाते हैं और मैंने आपकी बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। तो आप ज़रूर हमारे दर्शकों के लिए कोई एक छोटा-सा कुछ भी आपका प्यारा भजन या जो भी आपको पसंद हो, अगर आप कुछ गा दें। वैसे क्या कहूँ जो भी अचानक से। आपकी मर्ज़ी। रामचरितमानस की ही पंक्तियाँ मुझे बड़ी प्रिय लगती हैं। एक एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बाली ने भगवान को प्रार्थना किया था, शरणागति की ये प्रार्थना है कि जब हमारे पास कोई रास्ता न दिखे तो हमें शरणागत हो जाना चाहिए, सरेंडर हो जाना चाहिए। तो बाली ने हम लोगों को ये दर्शन कराया है। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहूँ जो बर मांगऊँ। जेहि जोनि जन्मऊँ करम बस, तह राम पद अनुरागऊँ। बाली ने कहा कि प्रभु इतनी करुणा कर दीजिए मेरे ऊपर, इतनी कृपा कर दीजिए कि मेरे कर्मानुसार जिस किसी भी योनि में मेरा जन्म हो, अपने चरणों से मुझे दूर मत करना, बस इतनी कृपा कर देना। ये मानस की बहुत प्यारी पंक्ति है।
बहुत ही सुंदर आज हमारी ये जो बातचीत थी, मुझे मैं 100% श्योर हूँ कि जो आज की युवा पीढ़ी के लिए ख़ास तौर पे जो आपने संदेश दिया है, वो उसको ज़रूर अपनाएँगे। साथ ही अपने माता-पिता के लिए भी बहुत ही ख़ास बात कही है, जो उनको ज़रूर समझना चाहिए, क्योंकि बच्चे के का दोष सब देते हैं, लेकिन माता-पिता को समझना चाहिए, कहीं न कहीं उनसे चूक होती है, जिसकी वजह से बच्चे गलत रास्ते पर बिल्कुल, चले जाते बिल्कुल। हैं और आपकी बात को समझने के बाद शायद वो इस चीज़ को अपनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से जय श्री कि राम। आपने अपना समय निकाला, हमारे दर्शकों से जुड़े और बहुत अच्छी बातें की। आज सत्संग सीरीज़ का ये पॉडकास्ट बहुत ही ख़ास रहा हम सभी के लिए। आपका तो शुक्रिया है ही, साथ ही मैं चाहूँगी कि आप जितने भी सवाल लोगों के मन में होंगे, क्योंकि उन्होंने जो आपकी बात सुनी है, लोगों के मन में कुछ न कुछ क्वेश्चन्स जी। होते हैं, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल, अगर आप चाहते हैं कि आप बापूजी से कोई सवाल पूछें, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं इनसे निवेदन करूँगी कि जब सवाल आ जाएँगे, तो आप भी ज़रूर आइएगा उनका जवाब देने के लिए। ज़रूर, ज़रूर। आप लोगों के मन में जो भी प्रश्न हों, मैं प्रयास करूँगा कि शास्त्रों के माध्यम से जो प्रश्न आपके हैं, उसका क्या उत्तर हो सकता है, फिर से हम आपको उत्तर के लिए आपके पास हाज़िर होंगे। जय सिया राम। तो आज के इस हमारे सत्संग सीरीज़ के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमारे साथ बापूजी थे, बापू चिन्मयानंद जी। आप इनकी खुद के यूट्यूब चैनल पर जाकर इनकी आप प्रवचन को सुन सकते हैं, इनकी कथाओं को सुन सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख़याल रखें। नमस्कार।